Assalamualaikum to all my viewers. As you can see that today the topic is about exercise 2.3. इसके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा और द फॉलोइंग लॉग। जो आपके पास लॉग गिवन है उसका आपने जो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है और मैंटिसा क्या है वो आपको आज मालूम करना है। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके पास 8 है। इसको हमने 4 डिजिट करना है। अगर हम इसको जो है वो 8.123, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास 8 है। इसको अगर हम इस तरह लिख दें, पॉइंट के बाद 3 नंबर और लिख दें, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर जितना भी ज़ीरो लगा दें आप तो इसकी नंबर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लॉग फाइंड करने के लिए हमें 4 डिजिट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर आपके पास 1 डिजिट है तो पॉइंट लगा के आप डेसिमल लगा के जो है वो ज़ीरो ऐड कर दें ताकि 4 डिजिट बन जाए, ठीक है। लॉग के लिए हमें 4 डिजिट चाहिए जो कि हमने बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम एज अ कैलकुलेटर हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है, और हम फिर टेबल के थ्रू जो है उसको मालूम करेंगे कि टेबल के थ्रू भी क्या वही आंसर आता है या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लॉग प्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 8 दबा देते हैं और इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि 0.90308 है। तो 8 को हम स्किप करके 3 के बाद 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 के बाद जो वो बड़ी वैल्यू है 5 से ज़्यादा है, तो हम इसको स्किप करके 0 के पास 1 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपका लॉग आंसर तो ये है। अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा किस तरह मालूम करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक किस तरह मालूम करते हैं, हम जो है 8 है आपके पास, इसको 10 की पावर जो है वो 0 होगी, क्योंकि हमने जो है पॉइंट जो है वो इधर उधर शिफ्ट नहीं किया है। ऑलरेडी आपके पास 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ था, ठीक है। तो आपके पास ऊपर 0 हो गया, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। 10 की पावर जो भी होगी वो आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मैंटिसा किस तरह निकालेंगे हम, मैंटिसा निकालने के लिए हमने जो है वो ये 4 डिजिट का इजाफा किया था। अब करना क्या है, हमें पहले 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। इसके रॉ में हम देखते हैं, ये 2 का पेयर इसलिए बनाया है क्योंकि इसका रॉ देखेंगे हम। एंड देन ये 0 की बारी है, तो इसका हम कॉलम देखते हैं, ठीक है। इसका रॉ देखेंगे, इसका कॉलम देखेंगे, और ये इसका जो मेन है प्रोपोर्शन है वो देखेंगे इसमें, ठीक है। तो चलते अब हम टेबल की तरफ। एक और बात बताती चलूँ कि मैंटिसा की वैल्यू हमेशा हम डेसिमल में लेते हैं, मतलब जो भी वैल्यू आ रही होगी लेकिन उससे पहले हम 0 पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। 0 पॉइंट लगा देंगे, अब जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ हम लिख देंगे। हमेशा मैंटिसा में हम पॉइंट के साथ लेते हैं, ठीक है। एक और बात बताते चलूँ कि रॉ जो है वो अगर रॉ आप लेंगे 80, ठीक है। रॉ कहाँ तक जाता है, 99 तक जाता है। कहाँ से, 10 से लेकर 99 तक जाता है, ठीक है। कॉलम आपका जो है वो 0 से लेकर 9 तक जाता है, जबकि मीन आपका जो है वो 1 से 9 तक जाता है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आप 80 देख लें, आप 80 के रॉ में देखेंगे और 0 के कॉलम में, और ये मीन तो 0 होता ही नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 80 के 0 में देखेंगे, तो आप ये देख सकते हैं कि 0 वाली लाइन है ये, और हम 80 देखते हैं, 80 कहाँ है, एट्टी के 0 मतलब पहली लाइन जो है वो आपका जो है वो 9031, ठीक है। और इसका जो है वो मेन की तरफ जाएं तो वो 0 होता ही नहीं है, 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 80 का ये 0 ही ले लेंगे। कहाँ गया, 9031। आप स्केल के ज़रिए बुक में ऐसे स्केल रखेंगे, इसके ज़रिए भी आप सारी वैल्यू जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 9031। तो जस्ट इस सवाल में आपको कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम करना था, जो कि आपने कर लिया। ये हमने किस लिए रखा है, लॉग 8 की वैल्यू 0.9031, ये आपको वेरीफाई हो जाएगा। आप इसको मत लिखिए, लेकिन आप जस्ट वेरीफाई के लिए आप जो है वो देख सकते हैं कि आप कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका पॉइंट के बाद जो है वो मैंटिसा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 0, उसके बाद पॉइंट, ये 0 पॉइंट ये वाला नहीं है, ये 0 ये है, ठीक है। और 9031 ये आपका, अगर आप इसको निकालते भी हैं तो ये 0 हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक का, और ये पॉइंट के बाद 9031 जो है मैंटिसा हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो है वो सही आ रही है, तो ठीक है। इससे आपका ये साबित हो गया कि ये आंसर आपका सही है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन आपका है 5054। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको सबसे पहले तो हम सबसे छोटी वैल्यू करेंगे इसको हम, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू किस तरह करेंगे कि 1 से 9 तक डिजिट बनाते हैं और बाकी इसको डेसिमल लगा देते हैं हम। तो 5 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे 054। टेंस की पावर कितनी हो जाएगी? अब कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया 1 2 3 डिजिट, तो ये प्लस का 3 हो गया, ठीक है। अगर छोटी से हम बड़ी कर रहे होते हैं, ठीक है, पॉइंट डेसिमल की वैल्यू होती है उसको हम बड़ी कर रहे होते हैं तो हम माइनस का टेंस की पावर लेते हैं, लेकिन ये बड़ी वैल्यू है इसको हम छोटी बना रहे हैं, 5 लेकर आए हैं तो हम प्लस का 3 हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक तो आपका 3 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मैंटिसा की तरफ। मैंटिसा के लिए क्या करते हैं हम, ये देखते हैं 50 के रॉ में और 5 के कॉलम और 4 के मीन में, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं और उससे पहले हम लॉग 5054 का हमने कैलकुलेट किया है बाय कैलकुलेटर, तो आपका ये आया है। इसको नहीं लिखना है, जस्ट मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि वेरीफाई करके इसका आंसर यही आएगा। आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। और मैंटिसा यकीनन आपका ये आएगा। किस तरह आएगा वो चलते हैं। 50 के रॉ में, 5 के कॉलम और 4 के मीन में। आप देख सकते हैं कि 50 के रॉ और 5 कॉलम। 50 का रॉ ये हो गया आपके पास और 5 0 1 2 3 4 5 मतलब 7033, ठीक है। 7033 के ये जा रही है 7033। अब इसका हम मीन में जाते हैं 4 की तरफ। 1 2 3 4 में आपका जो है वो 3 है, ठीक है। आप बाय रूलर जो है वो इस तरह रख के स्केल देख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो 3 की तरफ आया है। तो हम यहाँ पे 3 क्या करना है, यहाँ पे 3 हमने जो आपके कॉलम के साथ वैल्यू थी उसके साथ 3 को प्लस कर देना है, ठीक है। जो आपकी कॉलम की वैल्यू 50 के रॉ के 5 कॉलम में जो वैल्यू आपके पास आई थी उसको 4 के जो मीन है आपके पास उसके साथ ऐड कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 7036, ठीक है। तो आपको वो यहाँ लिखना है डेसिमल वैल्यू के साथ 7036 जो आपका ये था। अब आप देख सकते हैं कि 3.7036 ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। इसको लिखना नहीं था, जस्ट हमने जो है वो चेक करवाने के लिए, वेरीफाई करवाने के लिए आपके साथ लिखा है, लेकिन ठीक है, ताकि इससे बात क्लियर हो जाए कि आपका कैरेक्टरिस्टिक 3 वो क्या था, क्यों आंसर आ रहा था और मैंटिसा आपकी वैल्यू क्या थी और मैंटिसा किस तरह निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक और अब वो करते हैं मैंटिसा निकालते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो चुका है कि वेरीफाई करके आंसर वही आ रहा है, ठीक है। मैंटिसा में चलते हैं तो आपकी जो है वो टेंस की पावर बनाते हैं। टेंस की पावर ऑलरेडी पॉइंट हमने कहीं शिफ्ट नहीं किया है तो ये 0 हो गई, ठीक है। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक जो वो 0 हो गया। अब हम चलते हैं मैंटिसा की तरफ। तो हमने ये 2 डिजिट लेना है, फिर इसके कॉलम में और इसके मीन में लेके चलते हैं। तो 99 सबसे लास्ट डिजिट ही होता है, 99 के 9 में और फिर 2 जो है वो उसके साथ मीन को ऐड करेंगे। तो चलते हैं टेबल की तरफ। तो आप देख सकते हैं 99 के सबसे लास्ट में चलते हैं 9 की तरफ। तो आपका ये है कुछ 996, ठीक है। और मीन का ये वैल्यू है तो मीन में आपके पास 2 था। 1 0 से स्टार्ट होता नहीं है, 1 है ये और ये 2, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये 1 से और 2 3, ठीक है। जबकि कॉलम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अब इसके 2 में देख लेते हैं। 9996 प्लस किसके साथ करेंगे, 2 के साथ। तो 2 आपके पास यहाँ वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया। तो ये हो गया आपके पास 999 प्लस 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पॉइंट के साथ डेसिमल के साथ लिख सकते हैं 999 और 7, ये आपका आंसर है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट 765.3, ठीक है। हमने छोटी वैल्यू करनी क्योंकि बड़ी वैल्यू लग रही है, ठीक है। इसको छोटी वैल्यू कर किया हमने कुछ इस तरह। टेंस की पावर डेसिमल कितने डिजिट के बाद लेके गए, 1 2 के बाद लेके गए, तो ये टेंस की पावर 2 हो जाएगी और आपका कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो 2 हो जाएगा। मैंटिसा किस तरह निकालेंगे, 76 के रॉ में, 5 के कॉलम में, 3 के मीन, ठीक है। 76 के 5 में देखते हैं एंड देन जो आएगा उसको ऐड कर देंगे 3 के मीन, जो मीन होगा उसके साथ, ठीक है। तो देखते हैं हम टेबल की तरफ। आप देख सकते हैं 76 के 5, 76 का 0 1 2 3 4 5 8837, ठीक है। इसको लिखते हैं, ऐड करते हैं मीन, ठीक है। तो इसके टेबल में 2 आया था तो हमने इसको ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे 0 के साथ जो वो हम ये लिख देंगे। अब चलते हैं इसके 2 मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ जो कि डेसिमल हैं। सबसे पहले तो इस छोटी वैल्यू को बड़ा लेके रहेंगे, तो 3.29 इसको कितनी डेसिमल
के बाद यूज़ किया है, पॉइंट लगाया है, तो माइनस का पहले लगा के 1 2 3 की। ठीक है, तो आपका इसका कैरेक्टरिस्टिक तो ईज़िली निकल जा रहा है माइनस का 3, या तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 के ऊपर बार लगा दे, इसका मतलब भी माइनस ही होता है। अब मैंथिसा करेंगे। मैंथिसा के लिए क्या करेंगे हम, इसके साथ 0 लगा देते हैं 4 डिजिट बनाने के लिए। तो 32 के 9 में देख लेंगे, 0 तो मीन होता ही नहीं है इसका। ठीक है, तो 32 के 9 में हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो अब 32 के 9 में चेक करते हैं। 32 आपके पास ये रहा, इसको इस तरह रख लेते हैं हम। तो 32 के 9 में आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यू है। 9 के बाद मीन स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू है 5172। उसके बाद 1 2 जो है वो, ठीक है। तो बाकी मीन की वैल्यू थी, तो हमने लिख लिया है 5172 डेसिमल के साथ। तो ये आपका आंसर है। एंड इसकी का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.0000300। सबसे पहले तो इसको हम छोटी से बड़ी करते हैं। तो 3 के बाद 0 लगा लेते हैं। 10 की पावर कितना करेंगे माइनस के साथ, कितने डिजिट के साथ लेकर आए हैं, 1 2 3 4 5 के बाद लेकर आए हैं, तो माइनस का 5। आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हो जाएगा 5, या तो इस तरह माइनस का 5 लिख लें। अब हमने क्या कर रहे हैं, 30 के मैंथिसा निकालने के लिए 30 के 0 में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मीन के तो 0 होता ही नहीं है, लेकिन 30 का 0 ज़रूर होता है कैरेक्टर कॉलम में। तो उसको हम देख लेते हैं और दैन डायरेक्ट लिख देंगे। आप देख सकते हैं कि 30 के 0 में आपके पास वैल्यू है 4771। ठीक है, इसको लिख देंगे, तो आपका जो है मैंथिसा भी आ गया। अब अगर आपको डेसिमल का जो है वो लॉग पूरा कम्प्लीटली निकालने सॉल्व करने बोलता, तो हमारे पास क्या आंसर आता, क्योंकि आपके पास तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस का, लेकिन अगर आपको इसमें कहा नहीं गया है तो यहीं तक जस्ट आंसर है। लेकिन अगर आपको इसका लॉग निकालने कहा जाता कि लॉग 0.00329 का लॉग निकालना है, तो आपने क्या करना था, माइनस का 3 इसके साथ प्लस करना था 0.5172। इसको प्लस करेंगे तो आपको वैल्यू कैलकुलेटर से मैच करते हुए आएगी। ठीक है, इसी तरह जो है वो आपने जैसे इसको ऐसे नहीं लिख देना है जैसे हमने इससे पहले लिखा था कि माइनस का 3.5172। इसको ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 के साथ जब 0.5 ऐड होगा तो ये इस तरह नहीं होगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये वैल्यू जो है वो इससे चेंज होगी। ठीक है, ये हम कब करते हैं ऐसा ऐड, जब प्लस करना हो, लेकिन जब यहाँ पे माइनस है तो हम ये नहीं करते हैं। इसको हम माइनस करके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे ही करते हैं। अगर लॉग मालूम करने कहा जाता तो हम माइनस का 5 और प्लस का 0.4771 इस तरह इसको प्लस करते हैं, माइनस प्लस माइनस करते हैं, तो देखते हैं फिर क्या आता है उसका आंसर। तो इसको माइनस करके जो है वो माइनस का 4.5229 आया। ठीक है, इस तरह ही आया कि 5.0477 ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस कैलकुलेटर के ज़रिए, तो हमने देखे कैलकुलेटर के ज़रिए किया है, तो आपके पास ये आंसर आया है। ठीक है, इसी तरह इसको भी कर लेंगे। ठीक है, जबकि इस सवाल में ऐसा कुछ गिवन नहीं है, इसलिए ना भी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये गलती मत करिएगा। ठीक है, तो आपका यहीं तक ये आंसर है। पार्ट 2 में और पार्ट 3 में आपके साथ कल शेयर करूँगी। पार्ट 2 में जो है इसको जहाँ तक जस्ट हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंथिसा मालूम करना कहा था, जबकि जो पार्ट 2 जब हम कल आपके साथ सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है वो लॉग पूरे जैसे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ये करना होगा। ठीक है, तो वो भी बहुत आसान है, जैसे आपको कैलकुलेट करना है, जो मैंने इसमें भी आपको बता दिया है। और पार्ट 3 में क्या करना है, आपको विदाउट टेबल जो है वो आपको सॉल्व करना है, वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।